हेलो, गुड इवनिंग दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद है शानदार तरीके से आप लोग अपने अपने एग्जाम की तैयारी कर रहे होंगे। आज हम लोग बात करने आए हैं सीजीएल 2022 की पोस्ट प्रेफरेंस को लेके। अभी कुछ समय पहले एसएससी ने एक नोटिस दिया था, उसमें उन्होंने बताया कि अब की बार मेंस के रिजल्ट से पहले ही आप लोगों को पोस्ट के बारे में बताना है, किस तरीके से आपको पोस्ट प्रेफरेंस चाहिए। अब इसमें कौन कौन से पॉइंट इंपॉर्टेंट है, एक एक चीज पर हम लोग बात करेंगे। काफी समय से आप लोग ऑफलाइन ऑनलाइन जहां पे भी बात होती है, कमेंट देखिए तो आपकी एक ही कमेंट आ रही है, ऑफलाइन मिलते हैं क्लासेस में तो भी आप लोगों का एक ही बात है कि सर कैसे भरें। देखिए, कट ऑफ अभी बता पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है कि क्या रहने वाली है, लेकिन एक अंदाजा होता है। उसके बाद आप लोग तैयारी कर सकते हैं कि मुझे इस पॉइंट के हिसाब से पोस्ट प्रेफरेंस बननी है। अब हम लोग बात करते हैं आज के वीडियो में कि आप लोगों को जब पोस्ट प्रेफरेंस बननी है तो कौन कौन सी बात पे आपको ध्यान देना है, किस तरीके से। अगर आपके पास 2 दिन 3 दिन हैं, जैसे कि 27 तारीख से स्टार्ट हो रहा है, 27 से स्टार्ट होगा और 1 तारीख तक भरा जाएगा, 27 अप्रैल से 1 मई तक। अब 4 दिन 3 दिन अगर आप अपना इन्वेस्टमेंट करते हो तो एकदम बेटर इन्वेस्टमेंट होगा, क्योंकि आपका आने वाला समय ये डिसाइड करेगा कि आप कौन से डिपार्टमेंट में काम करने वाले हो। क्या आपकी एक छोटी सी भूल से आप साउथ नॉर्थ कहाँ घूम गए, किस डिपार्टमेंट में पहुंच गए, ये सब चीजें हो सकता है। आप ऐसा डिपार्टमेंट चुन लें जहां पे आपके प्रमोशन के चांस काफी कम हो, इसलिए पूरी वीडियो को आप लोग देखना। उम्मीद है कि आप लोगों के 95+ डाउट सॉल्व हो जाएंगे। बचे हुए 5% जो डाउट हैं, जिनको आप सिली डाउट भी बोल सकते हो, उनके लिए आप लोग कमेंट कर लेना। आपके सारी चीजें हमारी जो टीम है वो आपको जवाब दे देगी। चलिए, दूसरी बात, सर जो सीपीटी और डेस्ट है, इसमें कितनी पोस्ट है जो सीपीटी के लिए हैं, कितनी पोस्ट जो है वो डेस्ट है। सीपीटी में क्या चाहिए सर, डेस्ट में क्या चाहिए। अब हम लोग और आगे की बात करें, बिलो 27 और अबव 27, जैसे कि आप लोगों ने भी एक बात सुनी होगी कि अब भी अगर कोई कट ऑफ के बारे में आपको कुछ बता रहा है तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी तो यार बता पाना पॉसिबल है ही नहीं, क्योंकि बिलो 27 की वैकेंसियां, अबव 27 की वैकेंसियां, और अभी आपके पास कोई रैंक है, उस रैंक के आधार पर आप लोग डिसाइड कर रहे हो कि इतनी रैंक तक ये पोस्ट मिल जाएगी। कैसे आप लोग एलिमिनेट करोगे कि बिलो 27 और अबव 27 कितनी वैकेंसियां हैं। चलिए और आगे की बात करते हैं। सर कलर ब्लाइंडनेस और फिजिकल जो मेडिकल है, फिजिकल और मेडिकल, इनके बारे में बात करते हैं। आज के टाइम में कुछ पोस्ट है, जैसे कि एक्साइज इंस्पेक्टर हुआ, प्रिवेंटिव ऑफिसर हुआ, इनमें कलर ब्लाइंडनेस का क्या है सर, क्या एएसओ के अंदर भी है, पीएएसए के अंदर भी है, इन सब चीजों के बारे में भी बात करूंगा मैं आपसे। सर पीएएसए स्पेशल, देखिए लगभग 20,000 वैकेंसियां हैं किसकी, पीएएसए की। तो ये बात तो श्योर है कि लगभग 50% जो क्राउड है सिलेक्टेड स्टूडेंट का, 50% एक ही डिपार्टमेंट में जाने वाला है। तो पीएएसए के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। इसमें सबसे बड़ी एक बात है कि आप अगर कैटेगरी से आते हैं और आपने पीएएसए में जनरल से फाइट किया तो आपको जो पोस्टिंग है वो किस बेसिस पर मिलेगी, वो बात मैं आपको लास्ट में बताऊंगा, और बहुत इंपॉर्टेंट बात है, याद रखना। चलिए, और मैं अगर आपसे बात करूं कि सर ग्रेड पे की बाय आप पोस्ट बता दीजिए, कितने ग्रेड पे पे कौन कौन सी पोस्ट हैं, एक एक चीज पे मैं बात करूंगा, आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। आप अपनी पेन और कॉपी लेके बैठिए, क्योंकि आपके दिमाग में एक चीज आएगी, सर आपने जो बताया था ये चीज तो आप वीडियो जैसे ही खत्म होगी दिमाग में आएगा, सीपीटी वाली बात तो भूल गया, कितनी वैकेंसी है। तो सारी चीजें आप लोग नोट कर लीजिए। फिर जिनकी पीडीएफ है, जैसे पोस्ट कितनी है, सारी पीडीएफ आप लोगों को मदर्स एजुकेशन हब के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। चलिए शुरुआत करते हैं। जब भी आप पोस्ट के बारे में जानकारी लेने से पहले आपको देखना है कि सर मेरा जो पोस्ट प्रेफरेंस है, इसके लिए जॉब लोकेशन बड़ा मैटर रहता है। कुछ लोग क्या करते हैं कि सर मुझे कोई 4600, देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, जैसे ग्रेड पे की बात करते हैं, शुरुआत होती है 4800 से, फिर आती है 4600, 4200, 2800 और 2400। अब इसमें क्या होगा, देखिए एक चीज बड़े ध्यान से देखना, जो चीज यहां समझ में आ गई आपके, उसके बाद आपको दिक्कत नहीं आएगी। इतनी ही आप लोगों को हेल्प चाहिए, इससे ज्यादा हेल्प तो आपको ना कोई कर पाएगा। आप 10,000 वीडियो देख लीजिए यूट्यूब पे, सुबह से शाम तक कोई मतलब नहीं है। देखिए कैसे कि सर 4800, 4600, 4200, 2800, 2400, यहाँ पे जो डब्ल्यू वाली पोस्ट है, अगर 4600, 4200, 2800, 2400, सबसे ज्यादा वैकेंसी जो है वो इस स्लॉट में है, 2400 वाले में। अब आप लोग मुझे एक चीज बताना, अगर कोई बंदा 4600 में जाता है और 4600 की जो मिनिमम कट ऑफ है उसको पास
करता है और उसने जो अपनी प्रेफरेंस भरी वो 4600 के हिसाब से भर दी, तो उसको जो है सबसे दूर जैसे साउथ में पोस्टिंग मिलेगी। अब उसको अपने नियर बाई स्टेट पोस्टिंग चाहिए, तो कहीं ना कहीं उसको कंप्रोमाइज करना पड़ेगा। 4600 में जो बंदा नीचे आ रहा है, क्या उसके चांस नहीं है कि वो 4200 में या 2800 में ऊपर आएगा? जब वो ऊपर आएगा किसी भी जगह पे, तो उसके पास अपनी होम स्टेट को या अपने नियर बाई जो भी जॉब लोकेशन हो सकती है उसको लेने के चांस हैं। ओवरऑल मैं कहना क्या चाह रहा हूं आप लोगों से, आप सबसे पहले डिसाइड करिए इस चीज को कि क्या आप घर से दूर जॉब कर पाओगे या फिर आपको होम स्टेट में ही जॉब चाहिए। अगर आपको घर पे जॉब चाहिए, जैसे कि आप मान लो राजस्थान का रहने वाला है, यूपी का है, बिहार का है, हरियाणा का है, तो आप लोग क्या करिए, आप अपने स्लॉट में जाइए। मैं आपको दिखा भी दूंगा कि राजस्थान में सर इतनी वैकेंसी है इस डिपार्टमेंट में, और मैं 4600 अगर मैं लेना चाहूँ तो साउथ मिलेगा, लेकिन अगर मैं 2800 पे आ जाऊँ तो मुझे मेरा होम स्टेट मिल जाएगा। अब अगर वहां की सैलरी में, जैसे 2800 की सैलरी और 4600 की सैलरी में अगर वेरिएशन देखा जाए तो वेरिएशन 20-22 हजार का बैठेगा। अब कुछ लोगों के साथ क्या होता है, जैसे हमें 2-3 साल हो गए इस इंडस्ट्री में, तो अब हमारे स्टूडेंट्स हैं, कलीग हैं, अलग अलग डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं। जैसे कि मेरा एक दोस्त है, वो पहले चेन्नई में था 4600 पे, वो 4600 छोड़ के जयपुर में 2400 पे जॉब कर रहा है। मैंने भाई बोला ऐसा क्यों कि आप 4600 छोड़ के और 2400 पे आए? तो उन्होंने बोला कि यार एक चीज बताइए आप मुझे, अगर मैं यहाँ पर रहता तो मेरी सैलरी ज्यादा थी, लेकिन मैं अपने यार जैसे घर में सबसे बड़ा हूँ, इकलौता बेटा हूँ, तो घर की जिम्मेदारियां निभानी थी और ये चीजें पॉसिबल नहीं थी। अगर मैं महीने में 3 बार भी घर पे आ रहा हूँ तो फ्लाइट का जो एक्सपेंस है वो कहीं ना कहीं कंपनसेट हो जाता है। दूसरी बात, मेरा यार जयपुर में है, जयपुर के पास में मेरा कोई गांव है, वहां पे मैं रोजाना अप डाउन कर लेता हूं, तो मेरा जो रेंटल खर्चा बच जाता है। ये चीज भी दिमाग में रहनी चाहिए। अब सर हमें तो एक चीज बताइए, जैसे कि सर मैं रहने वाला हूं कहाँ का, यूपी में किसी गांव का, मुझे पोस्टिंग कहाँ मिलेगी? सर मुझे पोस्टिंग मिलेगी हिमाचल प्रदेश में, और वो भी 2400। फिर आप लोग सोच सकते हो कि सर मैं घर से दूर 2400 पे भी आ गया तो मैं 4600 के लिए भी दूर जा सकता हूं। ओवरऑल आपकी समझ में आ गई होगी ये वाली बात कि सर जो जॉब लोकेशन है कितना इंपॉर्टेंट है, और बहुत अच्छे से मैंने आपके लिए एक्सप्लेन किया है। अब हम लोग आते हैं ग्रेड पे। ये मैंने आपको समझाई दिया 4800, 4600, 4200, 2800, 2400। इस हिसाब से आप लोगों की सैलरी जो है वो आप लोगों की कैलकुलेट होगी। तीसरी बात आती है सर पावर और स्टेटस पे। देखिए अगर आप आज के टाइम में ऐसा सोच रहे हो कि सर मैं इंस्पेक्टर बन जाऊंगा, चेन्नई चला गया, बॉम्बे चला गया, कहीं भी चला गया तो एक भौकाल होगा, तो यार वो भौकाल सिर्फ यूट्यूब पे होता है। इतनी सी पावर होती है आपके पास, अगर समझना चाहते हो तो जंग लगी तलवार है कि आप बाहर देखोगे, आप यूट्यूब पर स्टेटस लगा तो सकते हो कि यार ऐसे ऐसे मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूँ, कस्टम में हूँ, आप जो भी है, लेकिन डिपार्टमेंट के अंदर आप लोग काम करोगे, इससे ज्यादा कोई भौकाल वाली बात है नहीं। तो जो पावर स्टेटस की बात है वो कहीं ना कहीं जाके सेम ही है। क्यों सेम है? क्योंकि लगभग सभी जॉब आपके सेंट्रल गवर्नमेंट की हैं। ओवरऑल सीधी सी बात है, पैसे का फर्क तो है ही जब 4600, 4200, 2800, 2400 में। लेकिन अगर मैं वैसे बात करूं ओवरऑल कि नहीं सर मैं तो जीएसटी इंस्पेक्टर हूं, मैं एक्साइज इंस्पेक्टर हूं, मैं कस्टम में हूं, मैं नार्कोटिक्स में हूं, तो उस चीज का कोई बहुत बड़ा आपको एडवांटेज नहीं मिलने वाला। अब हम लोग आते हैं लास्ट पॉइंट पे, आपका जो है यूनिफॉर्म वाली बात है कि सर यूनिफॉर्म वाली बात बता दीजिए। कुछ लोगों का क्या होता है, कॉलेज टाइम में, स्कूल टाइम में या बचपन से ही चीज प्लानिंग होती है सर मुझे यूनिफॉर्म की जॉब करनी है। वो जैसे कि कुछ लोगों को डिफेंस में जाना होता है, उनके लिए डिफेंस एक ड्रीम होता है कि सर डिफेंस में ही काम करना है, मुझे सेटिस्फाई मैं डिफेंस में जाके होऊंगा। अब आप लोगों के दिमाग में अगर ऐसी चीज है कि नहीं सर मुझे तो कोई एक जॉब चाहिए और वो भी यूनिफॉर्म की, तो फिर भाई आप एक काम करिए, बिल्कुल आप पोस्ट प्रिफरेंस में डालिए। अब जिन लोगों के नंबर कम है और राजस्थान से आते हैं उनके लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है भाई, टपरेश्वर बना लेना इस बात पे कि आपको यूनिफॉर्म की जॉब चाहिए। राजस्थान से आप आते हो तो नार्कोटिक्स एसआई करके एक जॉब होती है, आप लोग 2400 ग्रेड पे की है, लेकिन आप भर सकते हो। इसमें क्या है, आपको चांस अधिकतर यही है कि या तो आप राजस्थान में रहोगे या आप रहोगे यहाँ पर, कहाँ पे, एमपी में। एमपी में भी नीमच एक जगह है, राजस्थान में भी 2-3 जगह है नीचे की जहां आपको जॉब करनी पड़ेगी। ध्यान रखना, क्योंकि दोस्तों बहुत अच्छी जॉब है। अगर आप राजस्थान से हो, कोई बंदा अगर सोच रहा है कि यार मैं तो कहां से हूं, बिहार से हूं, 2400 के लिए यहां आऊं, यार वो चीज आप अपने हिसाब से सोचिए। लेकिन आप राजस्थान से हो, हरियाणा से हो, एमपी से हो, इवन आप यूपी के उस एरिया से हो जो हरियाणा से, सॉरी एमपी से और राजस्थान से टच होता है, आप लोग डाल सकते हो इसको। चलिए एक एक चीज आपकी समझ में आ गई होगी कि सर जॉब लोकेशन वाली बात, ग्रेड पे, पावर स्टेटस और यूनिफॉर्म। अब हम लोग आगे चलते हैं। चलिए देखिए, आज ही एसएससी ने एक नोटिफिकेशन दिया है, उसमें उन्होंने साफ साफ एक चीज लिखी है कि कौन कौन सी जॉब के लिए सीपीटी जरूरी है। सीपीटी बोलूं तो देखो, पहले सीपीटी होता था जिसमें पावर पॉइंट, एक्सेल वगैरह पर काम करवाते थे, लेकिन अब इन्होंने क्या किया है कि अब इन्होंने सीपीटी के लिए आपका जो कंप्यूटर का स्कोर है उसके बेसिस पे आपको सीपीटी की जो कट ऑफ है, वो कंप्यूटर का जो मार्क्स है ना, इसको हायर कट ऑफ बना देंगे। जैसे सर समझ में नहीं आया आप कहना क्या चाह रहे हो, समझाते हैं।
जैसे पहले सीपीटी अलग से होती थी, अब सीपीटी अलग से नहीं होगी। कंप्यूटर का जो पेपर हुआ है जिसमें 18 नंबर यूआर के लिए, 18 नंबर यूआर के लिए कंपलसरी थे क्वालिफाइंग करने के लिए। अब वहां पे क्या होगा, कंप्यूटर की जो जॉब प्रोफाइल आपको बता रहा हूं, इनके लिए अलग से कट ऑफ जाएगी। वो कट ऑफ 22, 23, 24, 25 कुछ भी हो सकती है। जस्ट फॉर एग्जांपल अगर मैं आपसे बात करूं, एग्जांपल के लिए ले रहा हूं कि कट ऑफ गई आपकी 24। कितनी कट ऑफ गई? तो आप लोग बोले सर 24 कट ऑफ गई किसकी? कंप्यूटर की सीपीटी के लिए। अब दो लोग हैं, एक के नंबर हैं सर 3 कितने हैं 340 नंबर हैं, और सामने वाले के नंबर हैं 312। अब इस बंदे के अगर मैं नंबरों की बात करूं, इसके नंबर कंप्यूटर में 19 है और इसके कंप्यूटर में नंबर भाई 28 हैं, या 24 कट ऑफ गई है। कट ऑफ कितनी गई है? 24। तो एक बात याद रखना, जो पोस्ट मैं आपको बताने जा रहा हूं, इनके लिए बंदा बाहर हो चुका है 340 हो, 345 हो, 360 नंबर हो। देखिए समझिए, आप लोगों को ईएसओ, सीएसएस, एमईए में, ईएफएचक्यू में, फिर एक जॉब है एसएफआईक्यू। अगर दोस्तों बात करूं प्रिवेंटिव ऑफिसर की, आपको सबसे ज्यादा जो जीएसटी इंस्पेक्टर बोलो सीजीएसटी में, और सेंट्रल एक्साइज, इन दोनों ही पोस्टों के लिए दोस्तों प्रिवेंटिव और सीजीएसटी वाले डिपार्टमेंट जो हैं, इसमें आप लोग ध्यान रखना, आपकी अलग से कंप्यूटर की कट ऑफ जाएगी। वो कट ऑफ कितनी होगी वो अभी तक क्लियर नहीं है, वो आप लोगों को रिजल्ट पर ही डिसाइड होगा। 18 नंबर जो यूआर के है, ये सारी पोस्टों के लिए है। अब आप में से कुछ लोगों के दिमाग में हैंड टू हैंड क्वेश्चन आ गया होगा, और नहीं आया तो आना चाहिए था, कि सर अगर आपका स्कोर 24, 20, 22 जो भी एक स्कोर हो सकता है उससे कम है, लगभग 18 नंबर है, तो सर हम क्या करेंगे? अब मैं आपको बताने वाला हूं आगे चल के कि नॉर्मल पोस्ट कितनी है, सीपीटी से कितनी है और डैश से कितनी है। जैसे कि सर यहां पे सीपीटी के अंदर टाइपिंग का कोई मामला है ही नहीं। अब आप लोग बात करना दोस्तों पीएएसए की, सबसे ज्यादा वैकेंसी इसकी है। कुछ लोगों के दिमाग में डाउट पता नहीं कैसे चल रहा है। आप लोगों को जब वैकेंसी आई थी तब भी मैंने आपको बताया था, आज फिर बता रहा हूं वापस से, कि पीएएसए के लिए अलग से कट ऑफ जाएगी सीपीटी की। कितनी जाएगी, कैसे जाएगी, ये सब चीजें दोस्तों जब रिजल्ट आएगा तब डिसाइड होगी। एक बात याद रखना कि पीएएसए के लिए भी जाएगी, और सबसे बड़ी बात दोस्तों, पीएएसए के लिए जो टाइपिंग हुई है उसका भी एक अलग से स्टैंडर्ड रखा जाएगा। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। देखो, अब आप में से कुछ लोग जो ऑलरेडी यार जॉब कर रहे हैं, जैसे कि कोई राजस्थान गवर्नमेंट में है या कोई एसएससी के थ्रू जॉब कर रहा है, अब उनमें से 4800 ग्रेड पे की कितनी जॉब है दोस्तों? 4600 की कितनी है, और फिर यहाँ पे 4200, सारी जो ग्रेड पे की जॉब है यहाँ पे दी हुई है। जैसे कि अब मैं आपसे एक एक पॉइंट पे बात करने वाला हूँ कि 4800, 4600, 4200, और दोस्तों यहां होगा आपका 2800 और ये होगा 2400। देखना समझना, 26,500 वैकेंसी आप लोगों की वो 2400 ग्रेड पे की हैं। कितनी जो है 2400 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है दोस्तों, वो आप लोगों की 26,500 वैकेंसी हैं। मैंने आपको पहले बता दिया था 19 से 20,000 वैकेंसी तो ओनली ऑन पीएएसए की हैं, उसमें कुछ वैकेंसी और टीए की ऐड हो गई हैं। अब दोस्तों 4800 ग्रेड पे की जो वैकेंसी है वो 1462 है। अगर मैं बात करूं 4600 की तो लगभग 4000 वैकेंसी है, और दोस्तों 4200 की 1300 वैकेंसी है, और दोस्तों जो 2800 है इसकी 4191 वैकेंसी है। लगभग आपने सारी वैकेंसियों की इंफॉर्मेशन ले ली। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो दोस्तों कि सर 4600, 4800, 4200, 2400 और 2800 की कितनी है। अब मेरी एक बात ध्यान से सुनना, जो लोग सिलेक्टेड हैं, जिनको पास एक पोस्ट है, उनसे मेरी एक रिक्वेस्ट है भाई, कि अभी तक क्या होता था कि आप लोग फाइनली कोई ना कोई पोस्ट तक पहुंचते फिर आप लोग डीबी में स्किप कर देते थे। अब की बार एसएससी ने क्या किया है कि डीबी जो वो डिपार्टमेंट कराएगा, आपका फाइनल रिजल्ट देगा। अब अगर कोई बंदा ऑलरेडी 4600 में है, 4200 में है, 2800 में है, अगर आपको लगता है कि सर मैं सिर्फ यही पोस्ट जो है मुझे चाहिए, इसके अलावा जो भी पोस्ट मिलेगी वो मुझे नहीं जॉब ज्वाइन करनी, तो आप लोग कृपया करके जब आप पोस्ट प्रेफरेंस फॉर्म भरें तो इस चीज को इग्नोर मानना, जिससे हो सकता है कि आपकी एक इग्नोरेंस की वजह से किसी एक बंदे को जॉब मिल जाए। और वो जॉब दोस्तों आप भी जानते हो मध्यम वर्ग परिवार में एक जॉब की क्या अहमियत होती है। तो मेरा कहने का मतलब इतना है कि अगर आपको उस जॉब की आवश्यकता नहीं है और आपके डीबी स्किप करने से, अब पहले डीबी स्किप होता था लेकिन अब क्या है, अब आपको जो पोस्ट प्रेफरेंस का फॉर्म है उससे आपको पीछे हटना है, और आपको जो पोस्ट चाहिए उसको आप भर दीजिए, जो नहीं चाहिए, जैसे अब कोई बंदा ऑलरेडी सीजीएल के थ्रू लगा हुआ है, अब वो बंदा पीएएसए क्यों लेगा? सिर्फ एक रीजन रहेगा। क्यों सा रीजन रहेगा? कि सर मैं सीजीएल के थ्रू ऑलरेडी टीए बना हुआ हूं, साउथ में मुझे पीएसए मिल जाए, मैं तो अपने घर आना चाहता हूं।
तो आप भर सकते हो। लेकिन अगर आप ऐसे भर रहे हो कि सर 3 बार हो गया, 19 में भी हो गया, 20 में भी हो गया, 21 में भी हो गया और 22 में भी हो जाएगा, तो इसलिए तो मैं आपसे रिक्वेस्ट ही कर सकता हूं कि आप लोग अपने जो डीबी है उसको, सॉरी पोस्ट प्रेफरेंस है उसको आप लोग स्किप कर देना। चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। अब दोस्तों अगर मैं आपसे बात करूं तो आप लोग वैकेंसियां मैं आपको बता के आ चुका हूं। चलिए और हम लोग आगे चलते हैं। सबसे ज्यादा सीपीटी वाली जो बात चल रही है दोस्तों, वो आपके दिमाग में चल रही है कि सर सीपीटी की कितनी वैकेंसी है, नॉर्मल कितनी वैकेंसी और टेस्ट वाली कितनी वैकेंसी है। दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है स्लाइड, ध्यान से सुनना, ध्यान से समझना एक एक चीज को। जैसे कि अगर मैं सीपीटी की बात करूं दोस्तों, तो सीपीटी लगभग 23,000 वैकेंसियों से प्लस वैकेंसियों में सीपीटी का जो है वो अनिवार्य कंपलसरी है। अब दोस्तों अगर मैं डेस्ट की बात करूं तो ये कितनी वैकेंसियों में, सर ये 3 से 27 वैकेंसियों में है। 10,000 वैकेंसी वो वैकेंसी हैं जो नॉर्मल हैं, जिसमें ना तो आपका अलग से कंप्यूटर की कट ऑफ बनेगी और ना ही आपकी टाइपिंग की अलग से जाएगी। मतलब क्या करना है सर, मेरे सर टाइपिंग में फेल हो रहा हूं, मेरे को मिल जाएगी क्या? भाई बिल्कुल नहीं मिलेगी। आप नॉर्मल का मतलब समझना, कंप्यूटर में आपको क्वालिफाई करना ही पड़ेगा, कंप्यूटर में क्वालिफाई और टाइपिंग में भी आप लोगों को क्वालिफाई करना पड़ेगा, तब जाके आप नॉर्मल पोस्ट के लिए भी एलिजिबल हो। अगर भैया आपका कंप्यूटर पास नहीं हो रहा, टाइपिंग आप नहीं पूरा करके आ पाए, तो फिर आप 2023 की तैयारी करिए बढ़िया तरीके से। अब हम लोग बात करते हैं सर सीपीटी वालों के लिए। तो दोस्तों एक एक पोस्ट में बता के आ चुका हूं आप लोगों को। टोटल 23,000 प्लस वैकेंसियां जो है, लगभग अगर मैं इन वैकेंसियों को और ऐड कर लूं तो 24,000 से ऊपर की जो वैकेंसियां हैं वो दोस्तों यहां पे आप लोगों की किसकी है, सीपीटी के थ्रू। लगभग 3600 प्लस वैकेंसियां दोस्तों आप लोगों के डेस्ट की हैं। नॉर्मल वैकेंसी मैंने आपको बता दी 10,594 वैकेंसी। चलिए समझ में आ गया होगा दोस्तों। ये वो वैकेंसियां हैं, जैसे कि मैं कट ऑफ के लिए आपको शुरुआत में बोल के आया था कि आज के टाइम में अगर आप तुम्हें कट ऑफ की बात जाननी है तो दोस्तों थोड़ा सा आप लोग देखो रैंक, जैसे आपने किसी भी प्लेटफॉर्म पे अपनी आंसर की वगैरह चेक करी होगी तो वहां से आपको रैंक का अंदाजा लगा सकते हो कि इतनी रैंक तक ये है। लेकिन देखो गेम यहां वापस मैं बोल रहा हूं 27 प्लस और 27 माइनस, ये जो दो गेम है ये बहुत बड़े गेम है भाई, इस चीज को दिमाग में रखना। 27 माइनस वाली जो पोस्ट हैं वो ये सारी पोस्टें मैंने आपके लिए लिख दी हैं। ये वो पोस्ट हैं दोस्तों जो 27 माइनस वाले लोग ही यहाँ पे एलिजिबल हैं, 27 प्लस वाले लोग इसमें एलिजिबल नहीं है। अब हो सकता है कि वो कितनी क्राउड है 27 प्लस वाले की जो इसके लिए एलिजिबल ही नहीं है और उनके नंबर अच्छे आ रहे हैं, तो रैंक तो आपकी डाउन हो गई ना। कितने बच्चे कंप्यूटर में फेल हैं जिनके नंबर बहुत अच्छे हैं, तो आपकी रैंक तो डाउन हुई ना। तो बहुत चीजें दोस्तों कट ऑफ को डिसाइड करने में काम करेंगी। लेकिन हाँ, आपने यूट्यूब पर काफी समय से टाइम स्पेंड कर रहे हो या आपके जो भी मेंटोर हैं उनसे आप बात करोगे तो आपको अंदाजा सा लगेगा कि हाँ सर इतने नंबर के आसपास मुझे ये पोस्ट मिल जानी चाहिए, और मुझे अगर अपने होम स्टेट चाहिए, मुझे नॉर्थ में आना है, मुझे राजस्थान में चाहिए, मुझे यूपी चाहिए, मुझे हरियाणा चाहिए, तो मैं इस लगभग इस पोस्ट प्रेफरेंस को भर देता हूँ। चलिए देखते हैं दोस्तों ऑडिटर की, जूनियर अकाउंटेंट की, अकाउंटेंट ऑडिटर, जूनियर अकाउंटेंट टीए की दोस्तों वैकेंसी, पीए एसए की। अब आप लोग बोलेंगे सर अकाउंटेंट 2 बार आ रहा है, सर जूनियर अकाउंटेंट 2 बार आ रहा है। भाई अलग अलग डिपार्टमेंट है, आप लोग देख लेना। पीएएसए की वैकेंसी दोस्तों आप लोग देख लीजिए, 19,476 वैकेंसी है। 27 ईयर से कम वाले बच्चे ही एलिजिबल हैं, 27 प्लस वाले इसमें एलिजिबल नहीं है। तो ऑब्वियसली बात है कि कट ऑफ में यहाँ पे वेरिएशन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। चलिए दोस्तों और हम लोग आगे चलते हैं। यूडीसी अलग अलग डिपार्टमेंट के अंदर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। जैसे कि मैं एमईएस की बात करूं दोस्तों, आप लोगों से साइंस एंड टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट है, माइंस वाला डिपार्टमेंट है, एनसीबी और सीआईसी डिपार्टमेंट है, एचसाइड वाला डिपार्टमेंट में, सब में यूडीसी जो है वो दोस्तों किसके अंडर में आ रहे हैं, वो आ रहे हैं 27 माइनस के अंडर में। चलिए आगे चलते हैं। अब दोस्तों कुछ लोगों को पोस्टों के बारे में जानकारी चाहिए। देखिए पोस्ट कोड A01 किसके लिए है, EO के लिए है। ये दोस्तों आप लोग देख लीजिएगा, इसकी पूरी पीडीएफ आपको मदरसा एजुकेशन हब के टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। फटाफट से आप लोग जाइए, कमेंट दोस्तों, कमेंट में लिंक पिन मिल जाएगा, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, फटाफट से वहां जाके देख लीजिए कि सर जैसे B06 किसका है। आप लोग ऐसे सारे के सारे देख सकते हो जब भी आपको भरना है। दोस्तों कल जैसे ही लिंक एक्टिवेट होगी 27 तारीख को, उसके बाद एक वीडियो और लेके आएंगे हम लोग, उसमें आप लोगों को बताएंगे कैसे आप लोगों को पोस्ट प्रेफरेंस भरना है। तो उसके लिए आप परेशान बिल्कुल मत होना। जैसे दोस्तों कोई भी चीज, जैसे एक तो होता है जेन्युइन खबर लेके आना, एक होता है कि पता ही नहीं है कि कल 60 दोस्तों टोटल जो पोस्ट हैं वो 60 हैं। अब 60 पोस्टों में से एसएससी आपसे कल मांगने वाला है पोस्ट प्रेफरेंस, जो स्टार्ट होगा 27 तारीख से, 27 अप्रैल से 1 मई तक चलने वाला है। मैं आपसे एक बात बोलूं दोस्तों, एक दिन का आप टाइम लेना कम से कम, ऐसा नहीं कि 27 को आते ही आप भर देना। एक बात याद रखना, जिनका स्कोर बिल्कुल कम है, जैसे सपोज करो किसी का स्कोर 205 आ रहा है, क्या करें सर, भरो भाई।
क्यों भरो? क्योंकि कुछ भी नहीं पता, जब आप पूरी प्रोसेस का हिस्सा रहे हो तो फाइनल आप लोग पोस्ट प्रिफरेंस क्यों नहीं भर रहे? अगर आपने पोस्ट प्रिफरेंस नहीं भरा तो आपका कैंडिडेचर रिजेक्ट हो जाएगा, इस बात को याद रखना। तो सभी लोगों को भरना है जिन्होंने मेंस दिया हुआ है, स्कोर कितना ही हो कोई मैटर नहीं करता, आपको तो अपने हिसाब से भरना है। मान लीजिए एक तरीके से एक्सपीरियंस हो जाएगा चीजों का। दोस्तों पूरी की पूरी पीडीएफ देख लीजिए आप लोग, जहां पर सारी की सारी पोस्टें हैं। अब दोस्तों कुछ पोस्टें हैं, जैसे कि यहां पे आप लोग देख लेना। यहां दोस्तों आपको मैं एक चीज समझाना चाहता हूं कि सारी की सारी जो पीडीएफ है ना, ये मैं अपलोड करवा दूंगा चैनल पे, वहां से आप लोग देख लेना कौन सी पोस्ट है कैसे क्या। अब दोस्तों कलर ब्लाइंडनेस के बारे में मैं बात करता हूं। कुछ लोगों को प्रॉब्लम है सर कलर ब्लाइंडनेस की, और दोस्तों एक ऐसी प्रॉब्लम है जैसे अगर मानो आपके हाथ में कोई प्रॉब्लम है तो हो सकता है कि यार वहां पे मेडिकल होता हो, आपको हाथ में पॉइंट दे दें और आप उस पर काम करके डॉक्टर से कंसल्ट करके सही हो जाओ। लेकिन यार कलर ब्लाइंडनेस का कोई इलाज नहीं है, ये एक ऐसी मतलब कोई बीमारी है जो अगर आपके अंदर है तो आप रहेगी, उसका कोई समाधान है नहीं। अब उससे समाधान क्या है कि कुछ पोस्ट हैं दोस्तों, लगभग 21 पोस्ट है, 21 पोस्टों को आप लोगों को नहीं भरना, याद रखना। जैसे कि अगर मैं बात करूं आपसे एएसओ इन आईबी डिपार्टमेंट में एएसओ हो कि आपको अगर चाहिए पोस्ट दोस्तों मत बनना, क्योंकि कलर ब्लाइंडनेस वाले लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं है। कौन कौन सी पोस्टें एक बार देखते हैं चलिए दोस्तों। अगर आप चाहते हो एएसओ अलग अलग सीबीआई डिपार्टमेंट में दोस्तों जो सेंट्रल एक्साइज है इसको नहीं भर सकते आप, प्रिवेंटिव ऑफिसर नहीं, एग्जामिनर, और दोस्तों डिपार्टमेंट रेवेन्यू में जो एईओ की वैकेंसी होती है वो दोस्तों आप लोग देख लीजिए, ये वैकेंसी हैं, इनको आप नहीं भर सकते। लगभग 21 वैकेंसी हैं। चलिए एक बात दोस्तों आपकी समझ में आ गया होगा क्या क्या मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब दोस्तों हम लोग शुरुआत में चलते हैं और मैं आपसे बात करता हूं वापस आके। वापस आते हैं दोस्तों पोस्ट प्रिफरेंस के बारे में, सारी चीजें समझ में आ गई। अब कुछ पॉइंट की बात करता हूं, जैसे कि किसी को सीबीआई में जाना है। अब एक बात याद रखना भाई, सीबीआई की जो जॉब है हेक्टिक जॉब है। अब सीबीआई के अंदर आप चले तो जाओगे, क्या सर हम सीबीआई के अंदर चले जाएंगे उसमें स्टेट प्रिफरेंस पहले पता चलेगा क्या? बिल्कुल नहीं चलेगा भाई। अगर आप सीबीआई ईडी इन डिपार्टमेंट के अंदर जाना चाहते हो तो आप रैंडमली आपको पोस्टिंग मिलेगी। इस चीज की उम्मीद मत लगाना कि सर मेरी रैंक तो 12 है, मेरी रैंक तो 14 है, क्या सर मेरे को मेरा होम स्टेट मिल जाएगा? कि बिल्कुल इनकी दोस्तों कोई भी स्टेट एलोकेशन पहले नहीं आती, ना ही इनकी स्टेट वैकेंसी आती है। आपका सिलेक्शन होगा, आपके नाम के आगे आ जाएगा सीबीआई सब इंस्पेक्टर, या आपको ईडी में जॉब मिल गई। फिर क्या होगा दोस्तों, जब आपकी पोस्टिंग आएगी तभी आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा स्टेट मिला है। ना कोई दोस्तों कोई गेस लगा सकते हैं कि सर ये स्टेट मिल जाएगा, आपकी इतनी सी रैंक आ रही है। सारी चीजें आप लोगों की समझ में आ गई होंगी। अगर फिर भी अगर आपको लगता है कि सर कोई भी चीज मेरे दिमाग में ऐसी है जो इस पूरी वीडियो को देखने के बाद भी समझ में नहीं आई, तो दोस्तों आप लोग कमेंट करिए। कमेंट का दोस्तों आपको हमारी एडमिन टीम आपको जरूर रेस्पॉन्स करेगी। लेकिन दोस्तों 27 से 1 मई तक जो समय है इसको पूरा इन्वेस्ट करिए, क्योंकि ये वो समय है जो आपके आने वाले फ्यूचर को क्या मतलब किस डायरेक्शन में लेके जाएगा आप खुद सोच के देखिए। आप जो है साउथ में चले गए 4600 लेके एक्साइज इंस्पेक्टर बन के, फिर आपको खुद को ही लगता है कि सर यार मैं गलत जगह चला गया, 4600 एक्साइज तो मुझे नहीं चाहिए था, मेरे तो फैमिली में प्रॉब्लम चल रही है, मैं सर सोशल पर्सन हूं और मेरे को तो घर की जिम्मेदारियां निभानी है, अब मैं क्या करूं? फिर आप वहां जाके दुखी हो, घर वाले यहाँ दुखी हैं। सोच समझ के एक बार घर वालों से जरूर सलाह लेना कि क्या मैं इतनी सैलरी पे वहां चला जाऊं जहां से 2 महीने 3 महीने 4 महीने में एक बार आऊंगा, जो भी चीजें हैं। दूसरी बात भाई, ट्रांसफर आसानी से नहीं हो रहा है आज के टाइम में, तो ये मत सोचना कि सर अभी चेन्नई चला जाता हूं मैं, फिर 6 महीने बाद वापस आ जाऊंगा। लेकिन हाँ एक काम है कि अगर आपकी एज है जैसे 21, 22, 23 एज है अभी आपकी, जस्ट मैं नॉर्मली एक नंबर बता रहा हूँ फिगर आउट करके, तो आप लोग क्या कर सकते हो, आप कहीं भी चले जाओ, 4600 4800 लेके 2-3 साल आप काटिए, जो भी इनका टाइम होता है प्रोविजन का, 2 साल या 3 साल, मैं कंफर्म नहीं हूं इस चीज के लिए, 2 साल और 3 साल। फिर क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में एक सिस्टम होता है कि आप हायर जो है उस पर काम करके आगे ग्रेड पे तो हायर ग्रेड पे से आप जैसे ही डिपार्टमेंट स्विच करोगे तो आपका जो ग्रेड पे है वो सेम रहेगा, उसके लिए आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो दोस्तों उन सब चीजों के लिए आपको परेशान होने की बिल्कुल दिक्कत नहीं है, मस्त तरीके से पोस्ट प्रिफरेंस भरिए, और उम्मीद है कि जो आप लोगों की डिजायर पोस्ट है, डिजायर लोकेशन है, वो आप लोगों को मिल जाएगी। और दोस्तों जिनके स्कोर कम है, बेस्ट ऑफ लक भाई, आप 2023 की तैयारी करिए, वैकेंसी आ चुकी हैं, नोटिफिकेशन आ गया, आपने फॉर्म भर दिया होगा, अब आपकी सिर्फ तैयारी की बारी है, जुलाई में आपका एग्जाम है। चलिए